एक बार फिर से भैया जी कहें या देश को जवाब दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह लीजिए। स्वागत है कनॉट प्लेस में, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज अपनी बात कहने के लिए दूर से आए हैं, रोज आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ गए आज आप इतनी गर्मी में, उमस में? हाँ जी, उत्तराखंड से, यही तो मैंने देख लिया था आपको। उत्तराखंड में कहाँ से आया हुआ आपका? कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कॉर्बेट नेशनल पार्क से, वाह। तो आप कहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में कहाँ रह रहे हैं? इधर रामपुर की तरफ या उधर? उधर रह रहे हैं, पुछड़ी की साइड में। हाँ? पुछड़ी के साइड पे रह रहे हैं। कभी जाना हो जरूर जाइए कॉर्बेट नेशनल पार्क में। पाजी गए हैं आप? कभी नहीं गए? मैं नहीं गया। यही रोज शेर देख रहे हैं, टाइगर देख रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे जाके? यही रोज टाइगर आपको दिख रहा है, वहाँ क्या करेंगे जाके? बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आना हुआ आपका? प्रयागराज से आए हुए। प्रयागराज से। तो क्या कार्य करते हैं आप? हम योग सिखाते हैं। योग सिखाते हैं, वाह। तो आसन वगैरह सिखाते हैं आप? तो प्राणायाम पे ज्यादा जोर है कि आसनों पे ज्यादा जोर है? प्राणायाम और आसन दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, बिना दोनों के हम कैसे संतुलन बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि दोनों बहुत जरूरी हैं। जब शरीर सध जाएगा तो प्राणायाम आसान हो जाएगा। सही कहा ना गुरु जी हमने? हालांकि मैं करता कम हूं, लेकिन कभी कभी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहां से आना हुआ आपका? झील खुरंजा, कृष्णा नगर, जमुना पार। हाँ, यही बगल में। तो आप तो इतनी सोचा था थोड़ा दूर बोलेंगे तो लगेगा कि बहुत दूर से आए हैं। स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कहाँ से आना हुआ आपका? हरियाणा में कहाँ से? हाँ जी, बहादुरगढ़ से। अच्छा, तो कैसे दिल्ली कैसे आई? पूजा में आई थी। बजरंग बली जी के मंदिर में आए थे बहुत सारे लोग। यकीन सैटरडे को जो है कनॉट प्लेस के मंदिर में आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज एक बात तो है जो बड़ी महत्वपूर्ण, मैं आता हूँ आपके पास, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहूँगा। किसानों का तो मामला बढ़िया है। उधर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिया, लेकिन किसान नाराज हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं मिल रहा। प्रतीक जी आप टोकिए नहीं, नजर ना लगाइए। मैंने कहा मैं नजर लगाने वाला नहीं हूँ, जितना आपको मिले जितना हो। आप अन्नदाता हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं करी उनको 6-6 हजार वाली जी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाली। एक मिनट, उसके बाद कांग्रेस ने आज लगभग 40 लाख किसानों को तेलंगाना में घोषणा करी। और तीसरी बात ये, एक और अच्छी बात ये है कि जो रह गया था वो ऊपर वाले ने बारिश करके कर दिया है। तो अब ये समझ में नहीं आया कौन ज्यादा पावरफुल है मामला, लेकिन हाँ सच तो यह है कि किसानों को लिए जो ऊपर से बरसता है नींव, वही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ठीक है, बहस के लिए तो वो बाकी वो दो जो हैं उन पर रहेगी। कहां से आना हुआ आपका साहब? नोएडा से। क्या नाम है साहब आपका? हाँ जी, सिराजुद्दीन मलिक साहब। क्या काम करते हैं सिराजुद्दीन साहब? सब मैं व्यापार करता हूँ। व्यापार का है? का मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट का काम है। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट का। बहुत बहुत अच्छा। और आप कहां से आई हैं? पहाड़गंज से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनके आपसे तारुफ करा दूं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सामाजिक कार्यकर्ता। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इकोनॉमिस्ट हैं और नीतियों को और नीति जो भी है उनको समझाने के बड़े अपनी काबिलियत रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मुनेश। हैं? मुनेश। मुनेश। तो घर में भी ऐसे ही बोलते हो क्या? नहीं नहीं, घर में भी ऐसे ही मामला करते हो जैसे यहाँ खड़े होकर कर रहे हो? क्या कर रहे? चुपचाप खड़े रहो बेटा, आराम से आराम से। नहीं तो हमें जानते हो कि नहीं जानते हो? जान लेंगे। हाँ, नहीं जान नहीं लोगे तब तो दोनों कान एक ही तरफ लगा दूंगा मैं तुम्हें, तब तक जान नहीं पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सारे जो मुन्ना यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको बहुत सारा प्रणाम है। और बातचीत का सिलसिला आपसे नहीं पूछा मैंने, कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी, नेपाल से। नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? नेपाल में नुआकोट से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा जबरदस्त क्रिकेट मैच खेला आपने, आपकी टीम ने, नेपाल ने बड़ा जबरदस्त मैच खेला। वो मैच देख रहा था मैं और बहुत ही जबरदस्त रहा। तो मैंने बातचीत का सिलसिला जोड़ दिया है और जो 40 लाख से ज्यादा किसानों को कांग्रेस की राज्य सरकार ने कर्ज मुक्त बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है
और 16 साल पहले कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी उसका कहना था कि 4.25 करोड़ 3.73 करोड़ था, उसमें करीबन जो कर्ज की माफी थी वो 72,000 करोड़ से ज्यादा की थी करिए। तो उन्होंने कहा 16 साल पहले जो हमने वादा किया था वही हमने अपना स्टेट में तेलंगाना में किया है। बाकी तीनों बातें रख दी हैं, बारिश की अच्छी गुंजाइश लग रही है, एक बात वो, बाकी जनता अपनी बात जोड़ेगी। सबसे पहले जी टीना जी आप बात करना चाहती हैं? जी बोलिए। जी नीति जी कुछ कहना चाहती हूँ, फिर मैं आता हूँ। जी ये केवल एक चुनावी शगुफा है। तो अभी तो चुनाव कोई है ही नहीं। आने वाले चुनाव के लिए आप नीति जी पता नहीं आपने जानबूझ के बोला या सोच समझ के बोला, लेकिन ये है, मैं आ गया, मैं बिल्कुल आ गया, सोच समझ के ही बोला होगा, लेकिन ये है बड़ी जबरदस्त चीज। ये सवाल ये है कि अब कोई भी पार्टी बैठने वाली नहीं 5 साल तक, हर आदमी चुनावी मोड में बैठा रहेगा। जी अच्छा है ये। निश्चित रूप से 10 साल यूपीए की जब सरकार रही तो ये आंकड़े बताते हैं, देश का इतिहास बताता है, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या उसी काल में करी थी। अगर आपको वादा निभाना था तो आप कर्नाटका में निभाते, 5 साल राजस्थान में आपकी सरकार थी तब निभाते, 1.5 महीने आपकी एमपी में सरकार थी तब आप निभाते। आज अगर आप कॉन्ट्ररी देखेंगे तो बीज से लेके बाजार तक किसान हितों को संरक्षित करते हुए केंद्र की सरकार काम कर रही है। कल ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की किसान संघों के साथ और एमएसएमई के साथ प्री बजट जो बैठक हुई है उसके अंतर्गत किसान की सिंचाई, किसान को बीज देना, जो उत्पादन बढ़ाए, जो आपको नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी को उसको इंटीग्रेट करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से आपका उत्पादन बढ़ाना, एमएसएमई के सेक्टर के साथ जोड़कर किस तरीके से फूड प्रोडक्शन यूनिट लगाना और किस प्रकार से रोजगार का सृजन करना, किस प्रकार से जीएसटी जो मशीनरीज है किसान की उसमें कम करना, जो इम्पोर्ट होती है मशीनरीज उनमें वहां पर रियायत। खेमचंद जी का काम तो नीति जी ने आज पूरा कर दिया। अभी और आगे हैं, लेकिन कांग्रेस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जय किसान जय हिंदुस्तान। क्या बात है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल अपने चुनावी मोड में हैं, बिल्कुल एकदम मुझे अच्छा लगा। कांग्रेस का बिल्कुल तेवर मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल एकदम बोले कि हमने जो 72,000 करोड़ का जो बांटा था पहले 16 साल पहले, हम उसी मोड में हैं। जी देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, हालांकि अब वो बदल गया है। वो वाक्य ये है कि भारत लीग प्रधान देश भी कहा जा रहा है। कौन प्रधान? लीग प्रधान, परीक्षा लीग प्रधान। अच्छा। क्योंकि लगातार आप देखेंगे 24 लाख छात्रों के जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हुई है, यूजीसी नेट की लीक हो गई है और कल ही आपने देखा सीएसआईआर का भी लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल कर दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं तेलंगाना की जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारा वादा जो है वो पूरा होता है, जुमलेबाजी नहीं होती। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, जुमलेबाजी क्यों नहीं कह रही हूँ? देखिए, इसी सरकार ने, इसी देश की जनता ने देखा है। नहीं, मैं अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं मुन्ना को कैसे रोकूंगा? फिर आपकी उम्र है 60 साल और मुन्ना की उम्र है 20 साल, तो जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो मुन्ना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? तो चुपचाप खड़े रहिए। फिर देखिए, जहां जहां हमारी सरकार है, हम खटाखट ही नीतियां दे रहे हैं, हम खटाखट ही नीतियां पास भी कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम वो 1 लाख जो वादा कर रहे हैं वो भी पूरा करेंगे, क्योंकि राहुल जी ने कहा है। लेकिन आप देखिए कि इसी जनता ने देखा कि 750 किसानों ने शहादतें दी इसी सरकार के। ठीक है, मैं आऊंगा। मैं पहले आपकी वो नीतियां जानना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां भैया किसान का हित है वो जान लेना पहले जरूरी है। कौन सी नीतियां? जी जय खेमचंद जी। जय हिंद। जिस तरीके से राहुल गांधी जी चुनावी हिंदू हैं, वैसे ही ये किसान के चुनावी हितैषी हैं। मैं आपको बता दूं, साइलेंटली 40 लाख तेलंगाना के प्रिय किसानों को हम लोग 17 किस्तों के माध्यम से 13,600 करोड़ ऑलरेडी दे आप ये चुके हैं। चुनावी हिंदू क्यों कहते हैं? क्योंकि चुनावी समय में तो जनेऊ ऊपर आ जाता है, उसके बाद कलावा भी नहीं रहता। वो चुनावी हिंदू हैं, वो फिर तो कलावे से भी नफरत हो जाती है। मैं बताऊं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किसान के लिए सब कुछ किया। मैं खुद किसान का बेटा हूं, गांव से आता हूं, गांव में पला हूं, गांव में ही पढ़ा हूं। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए कि उसकी जो रॉ कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, जुताई, बुवाई, सिंचाई, उसका पैसा मिलना चाहिए। वो पैसा पीएम किसान के माध्यम से मिल रहा है। 17 किस्त हम दे चुके हैं और 17 किस्त के माध्यम से ऑलरेडी 2,40,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा, 17 दूनी 34, 3,40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा हम दे चुके हैं। और तेलंगाना वालों को 13,600 करोड़ रुपए हम लोग ऑलरेडी। ठीक, आंकड़े अपनी जगह, जनता के बात अपनी जगह। जहां मैं आ गया, क्या नाम है? मेरा संजीव तोमरा, यूपी से।
तोमर साहब क्या काम करते हो? मैं किसान की खेती का काम करता हूँ। किसान की खेती तो खेती है, खेती बाड़ी करते हैं ना। कोई बात नहीं, आप नहीं रुको, किसान ही उगा रहे हो सीधे सीधे, मतलब कोई चक्कर ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, बोलो कहाँ, कौन से जिला कौन सा है? अलीगढ़। अलीगढ़ है, ये हो सकता है वहाँ पे। चलो बोलो। सर ये इनको ये पूछे यूरिया का कट्टा जो आता है कितने का आता है? क्योंकि 1350 का कट्टा आ रहा है वो। 1350 का कट्टा आ रहा है, तो ये महंगाई है कि नहीं है? महंगा है। तो किसान इतना कहाँ से लेगा? 1350 का कट्टा जो फसल लागत के लिए- महंगी ही हुई, लागत तो महंगी है ना। हाँ, और महंगी उपज, है। और उपज। और ऊपर से खर्चा कहाँ से निकलेगा, है ही ना कुछ। जी जी जना रुकिए, मैं आपकी बात समझ गया जी। सर मैं मैनपुरी से आया हूँ जी। मैं मैम से ये पूछना चाहता हूँ, जो मैम ने बात रखी पेपर लीक की, पेपर लीक कराता कौन है? समाजवादी पार्टी कराती है, कांग्रेस कराती है, बिहार में जैसे तेजस्वी यादव के पीएस ने कराया है, उसका हाथ आया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो पेपर लीक कराता कौन है? जो सरकार में बैठा है वो कभी अपनी बदनामी नहीं कराएगा पेपर लीक करने के, जो अपोजिशन में रहता है वही पेपर लीक कराता है, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ये हमेशा से रहा पेपर भाई ये बात ये आपकी अपनी है ना, ये आपने रखी। जी मैं आया, आ रहा जी। कहाँ से आना हुआ? बलिया जिला से हूँ। क्या बात है, पहला आदमी मिला जिसने आगे बाग ही नहीं लगाया। बहुत 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 स्वागत है आपका। क्या नाम हो गया? जुबेर सोनू, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया। अरे समाजवादी पार्टी से हैं आप? तो बहुत कैसे आना हुआ इधर? दिल्ली काम से आए थे, सांसद लोग का शपथ ग्रहण है। हाँ। आज सुबह आया था। हाँ। अक्सर आपकी डिबेट में आता हूँ, पता चला तो मैं भी आ गया। बहुत अच्छा किया जुबेर भाई, और आगे भी आते रहना। और अब तो 37 हो गए हैं। देखिए ताकत अखिलेश जी की 37 नहीं है। हैं। इस देश में सबसे अधिक घोटाला नोटबंदी का हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरण में हुआ। देश में सबसे अधिक किसान मारे गए, भाजपा के शासन में मारे गए। देश में किसी प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल नहीं चला, उनकी लोकसभा क्षेत्र में चप्पल चला। इस शर्म की बात है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, देश के किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। देश कहां जा रहा है इनको खुद पता नहीं है। देश चुनावी स्टंट में जा रहा है। और देश जुबेर भाई, वो ये जो वाक्य आपने बोला, ये ठीक है, आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो आपने अब ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टी वाली बात बता दी, लेकिन चप्पल था या नहीं था? हम उसकी निंदा करते हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं देश के नौजवानों में उबाल है। मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर हो गया। ठीक हमने जुबेर भाई की बात लेनी जरूरी थी जी। राज जी, हाँ जी। देखो ये समाजवादी वाले, देखो अगर किसी बुजुर्ग आदमी को जो 70-78 साल का आदमी है, चाहे वो आपके पिताजी हो, आपके दादाजी हो, उनकी उम्र के हैं, अगर कोई बंदा चप्पल चला रहा है तो उसका नैतिक पतन है ये, और समाजवादियों का नैतिक पतन हो गया है। एक बात बता दें जुबेर भाई, इस मुल्क में फकीर ही ऊपर पहुंचा है, ये बात ध्यान रखना जी। मैं ना और ये तुम तय नहीं करोगे जी। हाँ जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? मैं सुल्तानपुर से। बोलिए। इनका कहना है जो भाई साहब का कि प्रधानमंत्री पे चप्पल जूता चला है, ये लोग पीठ पीछे तो छुरा भोगते हैं, यही लोग हैं गोली चलवाने वाले। अब इस पर मुझे एतराज है, इस बात पर मुझे एतराज है। देखिए नहीं, ये जुबेर तुमको कहीं लग रहा है कि ये पीठ पीछे छुरा भोगने वाले? ना जुबेर, हाँ जुबेर मैंने जवाब दे दिया, और मैंने कहा कहां से लगते हैं जुबेर तो मुझे बहुत अच्छे खासे आदमी लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं जी। मैं आ रहा हूं। लो ठीक है, मैंने आपने अपनी बात कही, मैंने आपकी बात को लिया। क्या नाम है आपका? ध्रुव सिंह नाम है। ध्रुव सिंह जी, मैंने आपकी बात ली। आप कहाँ से आई हैं? बरेली से। किसके साथ आई हैं? मम्मी और पापा। बहुत अच्छा। क्या कर रही हैं आप? जॉब कर रही हैं। कहाँ? एकोलाइट में कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। और आज आपने हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए, है ना? वो तो टीका लग के देखे, पूरा परिवार होके आया। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना। सबसे अच्छे लोग वही होते हैं जो कुछ नहीं कहना आता है। इससे वही खड़े रहा, हम ले लेंगे। जो सबसे अच्छे लोग होते हैं वो कहते नहीं है कुछ, सारी बातें अपने दिमाग में रहते हैं। हाँ मैं आ गया। रिएक्शन नहीं जी। मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन आज आप थोड़ा इंतजार करो। हाँ जी सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने लखनऊ में क्या अन्य यूपी के राज्यों में जगहों में अपने पर्चे बंटवाए थे कि 8,000 रुपये, क्या 1 लाख रुपए मिलेगा, क्या सरकारी नौकरी मिलेगी,
अभी समाजवादी के कह रहे थे कि 37 सीट आई है। हाँ जी, वो 37 सीटें आई हैं, 30 और ये बात सच है। सच है, मैं हाँ। मानता हूँ, बिल्कुल सच है। बट आप ये भी देखो वो सीटें किस तरीके से लाई गई है। कुछ भी कह लो, आया ही इस बार मोदी, दोबारा मोदी जी आए हैं और आगे भी मोदी जी। ठीक, समाजवादी पार्टी, मैं आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी। देखिए, कांग्रेस का जो फैसला है किसानों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है और किसान ही ऐसा और है। मोदी जी का सुन लीजिए, अभी मोदी जी का भी बता रहे हैं ना, हाँ। पर बताएंगे, बिना उनके बताए तो काम ही पूरा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि किसान ही ऐसा था जिसमें कोरोना काल हुआ कि पूरे देश का पेट भरने का काम किया, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है देश की, वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर रहती है, उसको राहत मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि दोगुनी कर देंगे आमदनी, दोगुनी कर भी आमदनी, एक सेकंड बोले, दोगुनी नहीं हो पाई, पहले जितना मिल रहा था उतना ही नहीं मिल रहा है। अगर वही मिल, अरे ये सरकार वो है जब किसान अपनी मांग के लिए आए तो उन्होंने कीले कांटे बिछा दिए। वारे समाजवादी पार्टी, मैंने तो यही पूछा था कि मुझे बताइए कि जो बीजेपी ने दिया वो अच्छा था या नहीं। अरे भाई, राहत कहीं से मिले, अगर अच्छी स्वस्थ राजनीति करते हैं लोहिया जी वाली, तो किसान के पास कहीं से भी आए अच्छी वाली। मैं आ रहा हूं, अगर लोहिया जी वाली राजनीति कर रहे हो तो इसके मतलब किसान को पास कहीं से भी आए वो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल, जो किसान के पास है मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी बात पे कह रहा हूँ कि ये जब कह रहे थे किसान क्या अपनी मांग के लिए आ नहीं सकते, क्या धरना नहीं दे सकते, अगर किसान आते हैं तो आप आतंकवादी कह देते हैं, आप कहते हैं किसानों को बाहर से फंडिंग हो रही है, आप कील बिछा देते हैं, उनकी राह में कांटे बिछा देते हैं। वही अन्नदाता जिसको आप चुनाव के समय भगवान कहते हैं, लेकिन बाद में उसको आतंकवादी कहने लगते हैं, क्या ये ठीक है? जी, इसी अन्नदाता को, देश के भगवान को, देश की आत्मा को अपाहिज बनाने का काम विपक्ष करता है। अपाहिज बना के व्हील चेयर पे बिठा दो, कर्जा दो, माफ करने का शगुफा दो और उसके बाद माफ ना करो। देखिए, एक हम लोगों को एनसीआरबी के आंकड़ों को देखना पड़ेगा। प्रत्येक दिन 24 किसान औसतन आत्महत्या कर रहे हैं। ये रिपोर्ट मैं नहीं लाया हूँ, यानी प्रति घंटा एक किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है। और आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है सर उनका कि वो कर्ज में डूब जाना। ये कहाँ का आंकड़ा है? एनसीआरबी के आंकड़े, जो उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े, उन्हीं के आंकड़े मैं बता रहा हूँ। और उसमें यह भी वर्णन बताया गया कि जो वो कर्ज में डूबे हुए वो सबसे बड़ा कारण है। ऐसे स्थिति में किसानों को कर्ज जाल से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक ठीक, मैंने मान लिया आपकी बात, मैं आंकड़े चेक कराऊंगा। जी जी प्रतीक जी, अभी चूंकि विषय गंभीर है, मैं सबसे आग्रह करूंगा जरा ध्यान दीजिएगा। अभी किसानों की बात की और बात आती है MS स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात आती है, जो कि 2004 से लेके 6 में 2 वर्ष में तैयार की गई थी। भाई हल्ला नहीं, एक मिनट। MS स्वामीनाथन की 2 साल की मेहनत के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई, तो उसमें क्या था कि जो 6 रिपोर्ट थी और 6 रिपोर्ट में 201 मतलब जो सिफारिशें मतलब उन्होंने दी थी, मांगी जी। उसमें से मुख्यतः जो मोड ऑफ कंटेंशन है वो क्या है कि MSP की जो है वो गारंटी वाला जो विषय आता है। पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी उन्होंने कानूनी गारंटी की बात नहीं की है। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, लागत के उन्होंने 3 फॉर्मूले दिए हुए, A2 दिया, A2 प्लस FL दिया, C2 प्लस 50% दिया। A2 क्या है कि किसान की जो फसल है उसकी पैदावार में जितनी भी नकदी जो है खर्च होती है वो A2 फॉर्मूला है। A2 प्लस FL क्या है? नकदी प्लस फैमिली का जो लेबर कॉस्ट है वो है। और C2 क्या है कि FL के बाद जो उसमें आपका लीज रेंट, मतलब जो उस पे खेती पे, प्लस उस प्रोसेस में जितनी भी मतलब जो है इंटरेस्ट है वो सब इंक्लूजन है। अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं देश के सारे एक्सपर्ट्स को मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, जिस समय ये रिपोर्ट आई थी 2006 में, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी संख्या में किसान कर्ज माफी का लॉलीपॉप दिया जाता है। 2007 और 8 में देश में जो सबसे बड़ा आर्थिक तंगी की गई वो क्या था कि जो इतनी बड़ी तादाद में जो कर्ज माफी इन्होंने लाए, जितने भी सरकारी बैंक थे उनके ऊपर बोझ बढ़ा। उसका परिणाम क्या हुआ कि बैंक जो है कोलैप्स होने की हालत में आ गए। अभी मैं आ रहा हूं, अरे मैं एक भी बात सुनिए, एक मिनट, इनको जरा इतनी बुद्धि नहीं है कि प्राइवेट बैंक तो कोई मतलब कर्जा देगा नहीं, दबाव से कौन देगा? सरकारी बैंक देगा। जब उनकी बैलेंस शीट लगातार गड़बड़ा रही है तो भरपाई कहां से होगी? राइट, यू क्लैरिफाई। जी जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल काउंटर करिएगा आप। जी
प्रतीक जी, आपके यहाँ एक दोहा कबीर का बजता है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दो पाटन आज के दिन में कोर्ट और पॉलिटिशियन है, जिसके बीच में जनता का ऐसी की तैसी हो गई। आज सर देखिए कि नीट में 24 लाख स्टूडेंट थे और 24 लाख स्टूडेंट के साथ जो है दो माँ बाप के हिसाब से और भाई बहन को ये जोड़ लीजिए तो वो करोड़ों लोगों का सपना था। और एक साइड सर आम आदमी है जो अपनी जिंदगी का सारा कमाई बच्चों पर लगा करके उसे पढ़ा रहा है, और दूसरे साइड ये जो 40-50 लाख रुपए दे करके ये जो बनने की कोशिश किए हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वही पॉलिटिशियन, वही कोर्ट के बड़े बड़े जज और यही IAS IPS ऑफिसर के बेटे हैं जो जिन्होंने कि अपना 40-50 लाख रुपया दिया है। करोड़ों लोगों का सपना खत्म हो गया। सर मैं आपको बताता हूं, आज ये जितना भी कानून बन जाए, ये 20 साल पुराना केस है झारखंड का, जिसका डिसीजन आज हुआ है कि पहला JPSC में 18 सांस लीजिए, थोड़ा सांस लीजिए, उसके बाद बोलिए। आराम से लिए सांस, बोलिए जी। जनाब, कहां से आना हुआ? बनारस आए। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद सुलेमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बनारस में हर हर महादेव के नारे लगाते हो या बोलते हो, उद्घोष करते हो, तो तुम्हें पता होगा कि वाराणसी की कल्चर क्या है। तो आराम से खड़े रहना, बहुत तहजीब के साथ। जनाब अली, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? आए थे, थोड़ा काम था, हो गया। बनारस तो बड़ा जबरदस्त रहा इस बार। तो रहा है, टक्कर थी, मजबूत टक्कर थी। हाँ। दोनों ने मेहनत की और जो जीतना था जिसको वो जीत गया। जिसको जीतना था वो जीत गया। कुछ कहना चाहते हैं चुनाव पे, चुनाव के बाद पर, देश पर, स्थिति पर, परिस्थिति पर? देश पे हमें यही कहना है कि हम सब लोग मिलजुल के रहें और देश की उन्नति के लिए काम करें। इससे अच्छा और क्या है? क्या बात है। एक बुजुर्ग से आप यही उम्मीद रखते हैं, और अगर नौजवान इसको समझना चाहेंगे तो भली बात है, वरना तो ये बात है आंवले का स्वाद खाने के बाद ही पता चलता है, थोड़ी देर बाद, कि अच्छा था या मीठा था या नहीं। खड़े रहो, पहले तमीज लाओ, उसके बाद पूछेंगे जी। कहां से आना हुए? सर यहीं से। क्या कर रहे हैं? सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट? तो फिर मत बोलिएगा। बोलेंगे? नहीं बोलिएगा, ना बिल्कुल मत बोलिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। कौन सा विभाग है आपका? सर CGD। हाँ, बिल्कुल बस वही रहिएगा, बिल्कुल आराम से रहिएगा जी। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं वैसे तो यूपी से ही हूँ। यूपी में कहाँ से? गोंडा से। गोंडा बस्ती बहराइच। जी साहब, क्या नाम है? दिनेश मिश्रा। दिनेश जी, क्या काम करते हैं? मैं बैंक में हूँ सर। बैंक में? प्राइवेट बैंक में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। डिबेट के मुद्दे पे बोलना चाहते हो उस पे बोलिए, अगर आपका कोई मुद्दा है तो उस पर बोलिए। देश पर, स्थिति पे, परिस्थिति पे जो जी, किसानों पे बोलना चाहता हूँ। किसानों को खेती है? बिल्कुल है सर। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि किसान ही है। हाँ, क्योंकि आप गोंडा से हैं तो मैं समझ तो गया था। और मैं वहीं से पढ़ के भी आया हूँ। वेरी गुड। तो किसानों को कहीं से भी मिले सर, मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी दे रही, चाहे कांग्रेस दे रही है, चाहे कोई भी पार्टी दे रही है। किसानों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। लागत ज्यादा है, आमदनी कम है। और छोटे किसान जो मतलब जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, जो वो किसान है वो ज्यादा परेशान है। वो ज्यादा परेशान है, उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। और उनकी बात कोई कहने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो आंदोलन होते हैं उसमें कौन कितने बड़े, मैं किसी को भेद नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जो सामने है वो उसको रखता। मैं बीजेपी का चांस है, फिर कांग्रेस। हाँ जी, देखिए, किसानों की समस्या को हम समझते हैं। ज्यादातर हमारे नेता किसानी परिवार से आते हैं। किसान को क्या चाहिए कि उसको अगर वो बीमार हो जाए तो अच्छी सुविधा चाहिए। तो हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड के तहत किसानों को सभी को कार्ड दिए, ताकि उनको खेत ना बेचना पड़े, प्लॉट ना बेचना पड़े, अपनी चीज़ों को गिरवी ना रखना पड़े। किसान जो उन्होंने बोला 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, उसको 6000 रुपये जुताई, बुवाई, कटाई के लिए पर्याप्त होते हैं। अब उसको हाथ नहीं फैलाने पड़ते किसी के सामने। अगर ज्यादा जरूरत होती है तो हमने क्रेडिट कार्ड दिया है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लागत कैसे बढ़ गई? लागत कैसे बढ़ गई? लागत कैसे बढ़ गई? हम पानी दे रहे हैं, हम यूरिया का बताता हूँ 268, वो गलत बोल रहे थे। बोरी, अरे नहीं, 45 में 50
मिनट भाई, इनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपसे पूछूं। देखिए यूरिया का सब उठा के इन्होंने कांग्रेस के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। पहले यूरिया मिलता नहीं था, ब्लैक में लेना पड़ता था, 500 का, 600 का, 700 का। आज यूरिया पर्याप्त मिलता है क्योंकि नीम कोटेड है, इंडस्ट्री में चल नहीं सकता। ये मोदी जी का विजन था और 268 रुपए में मिलता है। मेरे भाई आपसे गलत बोल रहे थे, 1350 में डीएपी मिलता है। डीएपी और यूरिया दोनों अलग है। यूरिया में पर्याप्त सब्सिडी दी जा रही है, डीएपी में पर्याप्त सब्सिडी दी जा रही है। किसानों के लिए हमने बढ़ने नहीं दिया है। जी कितनी खेती है आपकी? हमारी 25 बीघा खेती खेती है इनकी, इसमें दो राय नहीं। हाँ जी, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर साल के 6000 आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को लाभ देते हैं और किसानों का लागत आप 12000 रुपया बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर किसान का नुकसान हुआ। यूरिया बढ़ाने के तमाम लागत बढ़े हुए हैं। एक बार इनको बोल दीजिए फिर। सुन तो लीजिए, अब मैं एक चीज सुन लेते भाई, तमाम तो उसका आपके सुन लीजिए। इधर हाँ, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, तमाम खादों के दाम बढ़े हुए हैं। एक चीज अब मैं जो महत्वपूर्ण चीज कहना चाह रहा था, सुन लीजिए। देखिए अभी यहाँ पे एक चीज शैलेंद्र जी ने कहा कि भाई जो देखिए एक पॉलिसी को लेकर बड़ी गंभीर विमर्श हम लोगों ने शुरू किया है यहाँ पे। मैं उसी में छोटा सा पॉइंट रखूंगा उसमें कि कहा गया कि देखिए अभी जो अभी इस समय जो दिया जा रहा है, किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है, वो A2+ FL पे दिया जा रहा है। लेकिन उस कमेटी ने जो उन्होंने सिफारिश किया था, वो किस पे बारे में सिफारिश किया था? C2+ 50% की सिफारिश स्वामीनाथन कमेटी की तरफ से की गई। अब जो नया पॉइंट इन्होंने रखा कि क्या स्वामीनाथन कमेटी ने गारंटी वाली बात की थी? भाई गारंटी वाली बात स्वामीनाथन कमेटी ने नहीं की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कमेटी के अध्यक्ष मैं दरअसल बहस का जो मोड है वो थोड़ा सा आज जो है ना बहुत गंभीर रास्ते पे चला गया। अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसान को राहत कहीं से भी मिले, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए ना भाई। इसमें काहे की आ रहा हूं जी। भारतीय जनता पार्टी और संघ क्या कर रहे हैं? सिर्फ 22 धन्ना सेठों की चिंता कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार 142 करोड़ देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता की चिंता कर रही है। आप देखिए कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ और इनके पेट में दर्द कैसे हुआ कि हमने तेलंगाना में कर्जा माफ कर दिया। इनको नफरत है किसानों से, इनको नफरत है दलितों से, इनको नफरत है आदिवासियों से, वंचित समाज के लोगों से, सब लोगों से नफरत है ना। अब आराम से राइट। No, one by one, पीछे बाकी सारे लोग बैठेंगे यहाँ पे। प्रतीक जी देखो, बड़ा जो लोगों को बड़ा आसानी से समझने की जरूरत है कि अगर मैं ये कारण देता हूँ कि अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दी जाती है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। कैसे? अरे सुन लो यार, मैं वो ऐसे हो जाएगा कि मान लीजिए जो अभी मैं 2023-24 का एक आंकड़ा देता हूं आपको जो है, जिसमें अरे आप क्यों बहन सुन लो ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं यहाँ वही कह रहा हूँ। कहाँ से पढ़ाई किया? अरे रुकिए ना आप। नहीं आराम से मैं दे दूँ। अब आप बहन सुनेंगी? आप प्रोफेसर है ना, आप सुनिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाती है तो होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उस केस में क्या होगा? वैश्विक बाजार में जो जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं, आज जो अदानी अंबानी करते हो, वो गेहूं बाहर से लाएंगे, धान बाहर से लाएंगे, और उनको रोक लोगे क्या? कहां से रोकोगे? दो जवाब। अब 23 फसलों पे एमएसपी अभी दी जा रही है, उसमें से 10 फसल तो खुद केंद्र सरकार के हिसाब से उन्होंने जो एमएसपी बनाया वो उससे मार्केट मूल्य से ऊपर ही चल रहा है। तो उसमें कम से कम 10 फसल तो आप यूं ही फ्री हो गए। बचे आपके कम से कम 12 के आसपास फसल, 12-13 फसलें ऐसी हैं जो कि एमएसपी के नीचे चल रही है। उसमें सुन तो लीजिए, सुन लेंगे ना, कोई एक आपके केंद्र सरकार के आंकड़ों से हिसाब से बता रहा हूं मैं। वैसे स्थिति में सरकार को क्या चाहिए? कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी कम से कम उसके नीचे में लेन देन ना करें। इसमें क्या बड़ी तूफान वाली स्थिति जुबेर आ जाएंगे। किसान जीत ऐसी नहीं हो सकती। हाँ जी, जो एक मिनट जुबेर आज डिबेट में शरीक होने आए हैं। कहाँ से आए हैं? बागी बलिया नहीं, बलिया से आए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने बता दिया। तो मैं इनका एक पॉइंट है, सुनना चाहिए पॉइंट सुनना। जुबेर, किसान जीत ऐसी हो नहीं सकती बीजेपी जिसका कैबिनेट मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया हो और उसको टिकट दिया गया हो। अच्छा,
वाली पार्टी बोलेगी, जिनके माफिया जिले में जमीन ले लेते थे, अरे हजारों बीघा नहीं। जुबैर भाई, नहीं जुबैर भाई ये ना करना, वैसे अब आ गए तो अंदर ही रहो, कहाँ बाहर जाओगे। मैं रुको। जुबैर भाई आपने कहा मैं आऊंगा, चुपचाप खड़े रहना। जुबैर ने कहा कि ये भाजपा जो है हित, मैंने सुन लिया, मुझे जवाब देने दो। आवाज दोनों यहीं से आई है। अयोध्या में जिन्होंने गोली चलाई वो किसान की बात कर रहे हैं आप। अच्छा सुनो, अब जिन्होंने मुजफ्फरपुर में गोली चलाई वो सुनो, एक मिनट जुबैर, इतना देखो, एक बात बताएं, आप उम्र में छोटे हैं। नहीं नो सुने, जुबैर एक मिनट चुपचाप खड़े रहो, यहाँ से डिबेट से भाग जाओ। जुबैर, तुमने कहा कि बीजेपी जो है किसान हितैषी नहीं हो सकती। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि समाजवादी अगर समाज हितैषी है, समाज में किसान एक छोटा सा घटक है, अरे सुनो जुबैर, ये राजनीति तुमको बाद में बताएंगे। समाज में एक छोटा सा घटक है, तमाम सारे कंपोनेंट हैं, उसमें हम हैं, ये हैं, किसान भी है उसमें। तो गोली चलाना तुमने कहा कहां जायज है, तो मैंने तुमसे पहले देखिए, अभी बीजेपी की बात, जब उत्तर प्रदेश में वैसे भी समाजवादी पार्टी को कहा गया कि किसानों की ये पार्टी है, किसानों की सरकार है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश जी ने मंडियां बनाने का काम किया, किसानों को फ्री पानी उपलब्ध किया सिंचाई के लिए, किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। अरे ये लोग क्या कहेंगे जिन्होंने किसानों पे पानी में गोलियां चलवाने का काम किया, किसानों के लिए कांटे बिछाने का काम किया। अब सारे लोग बैठेंगे ना, तो सारे लोग बैठेंगे। जी, अब मैं आ गया। जी, मैं एक बात कहूंगा समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को, अगर तुम बचपन में एक चीजें सिखाई जाती थी, अगर एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगली तुम्हारे ऊपर भी आ रही है। तो जरा अपने बुरे कर्मों को देखो कि तुमने अपने शासनकाल में कह दिया बार-बार उसको क्यों रहे। हाँ। और दूसरी बात, अभी पेट्रोलियम और उसकी बात कर रहे थे, इनके अकॉर्डिंग तो मोदी सरकार ने, क्या भाजपा ने जो सोने, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। मैंने कह दिया उस बात को, जुबैर आए थे, हमारे मेहमान हैं, अब उन्होंने कह दिया तो कह दिया, लेकिन मैंने उनको इंडिकेट कर दिया, तो वो समाज का ना लो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बोल नहीं उत्कर्ष चुपचाप, वो कहने का हक है उसको और बोलने का हक है, तो आपको डिबेट में हिस्सा लीजिए, युद्ध मत करिए। जी, कहाँ से आना हुआ? सर मैं पुणे से आया हूँ। क्या कर रहे हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने एविएशन किया है। एविएशन, तो आप नौकरी वगैरह ढूंढो यार। हाँ वही चल रहा है सर। अच्छा ढूंढो फिर। हाँ दिल्ली आया था तो थोड़ा अच्छा देखा। हाँ। तो सर मैं लोगों की यहाँ पे गलतफहमी दूर करना चाहूँगा। लोग बोलते हैं महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता कि अब सबके घर में एंड्रॉइड आईफोन्स चल रहे, जो कि 10 साल पहले उनके पास नहीं थे। और सर पहले अपने जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, उनसे कोई देश के प्रधानमंत्री नजरें नहीं मिलाते थे। आज जहां मोदी जाता है रशिया झुकता है, यूएसए झुकता है, और हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए एक बात बताएं, गरीबी से मोबाइल का कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता होता तो फिर बहुत आसान हो जाता। गरीबी से मोबाइल का जीवन स्तर, ये तुम कह सकते हो कि जीवन स्तर अच्छा हुआ है, बेटर हुआ है, हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सच है कि पे स्केल बढ़ा है तभी तो जीवन स्तर अच्छा हुआ है। लेकिन मेरी बात सुनो, अभी भी राशन लेना पड़ता है ना, राशन देते हो ना, है? और अभी भी घर देते हो ना, अभी भी देते हो ना, तो फिर ये बात ध्यान रखना, जीवन स्तर उठाने का उपक्रम है। जी एक मिनट को। सर मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। जम्मू का? हाँ जी बोलिए। मेरा नाम कुलदीप मनास है। अब जो राजनीति चेंज हो रही है, मैंने देखा है सबसे बड़ी राजनीति स्टार्ट होती थी भारत की, वो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के ऊपर हिंदू मुस्लिम से स्टार्ट होती थी। जो मैंने देखा अपने जीवन में, मेरी 33 साल एज है, आज 2014 से पहले
जब किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी सोशल वर्कर को घर से बाहर निकलना पड़ता था, जब एनसी, कांग्रेस, पीडीपी का रोल था, तो पूछकर प्रशासन, एसएसपी से पूछो, हम जाएं, शादी में जाएं, ब्याह में जाएं, ना जाएं, इतना डर था आतंकवाद का। आज तो एक जम्मू डिवीजन में आतंकवाद खत्म होता जा रहा है, कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, कहीं बचा है वो पीर पंजाल जो एरिया है नॉर्मल सा, साउथ कश्मीर, वो 3 से 4 जिले हैं। नहीं बिल्कुल, एक भी कांग्रेस का लीडर, एक भी पीडीपी का लीडर, एक भी एनसीपी का लीडर ये बात नहीं बोलता कि गलत हो रहा, सही हो रहा। वो हमेशा उनके पक्ष में खड़े होते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति मुस्लिम करते हैं। दूसरे में जबान में डालना मत करो अपनी बात। भाजपा ही एक वहां पर ऐसी पार्टी है जो आतंकवाद के पीछे हाथ धो। मैंने सुनी बात दरअसल ये है कि जीवन का स्तर उठाना है, ऊपर उठाना है, और उस उपक्रम में तमाम सारे लोग। जी हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत है। रंजीत जी, कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से, दरभंगा जिला से हूँ। दरभंगा जिला से, बहुत अच्छी बात है। क्या काम कर रहे हैं? सर मैं अभी प्राइवेट काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। मैं इस सरकार से हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी सरकार हो, मैं इससे एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत में 65% युवा काम करने वाले हैं। आप इनसे पूछिए, सवाल कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी रोजगार के बाद सिर्फ आप सरकारी को बात करते हैं, प्राइवेट वहाँ से आप लेके आइए, यहाँ पे इन्वेस्टर वो काम करेंगे, हमको रोजगार मिलेंगे। इस चीज़ पे कभी बात नहीं होते हैं इस जगह, क्योंकि मैंने आपको मैं ये सवाल तुम अगर मुझसे बिहार में पूछो और बिहार में कहो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ना तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ना प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहा है, ना प्राइवेट इंडस्ट्री। इसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। और दूसरी एक चीज और, ये मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी कि सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है जुबेर भाई, प्राइवेट नौकरी भी नौकरी होती है मेरे भाई। जी एक सवाल मैं बता रहा हूँ, आज बीजेपी का 10 साल हुआ, हमारे नीतीश चाचा उनके साथ में सरकार में बैठे हैं। दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज आया था, अभी तक वो मेडिकल कॉलेज लापता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुबेर भाई, आप हमारी डिबेट में शरीक हैं और पूरी तरह से शरीक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप बाहर से आए थे और मुझे लगा कि आपको डिबेट के अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे वो लोग जो आज बैठे हैं बातचीत के, वो लोग जो डिबेट में शरीक होते हैं, वो लोग जिनको शऊर नहीं है डिबेट का, भी सीखना चाहते हैं डिबेट, अधपक्के हैं, कच्चे हैं, बहुत लड़खड़ाते हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है कि ऊपर वाला उनको इल्म, ईश्वर उनको भी शक्ति दे। जी डिबेट का आगाज करते हैं। जी आपसे। जी किसानों के नाम पर सियासत करने से ज्यादा आवश्यकता है किसानों की समस्याओं का समाधान निकालना, और समाधान तब निकल सकता है जब आप डायग्नोसिस पूरे प्रॉपर करें। अगर आज केंद्र की सरकार नैनो बीज से लेके बाजार तक का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, आज सोलराइजेशन के माध्यम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो, किस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक और उसकी स्टोरेज तक के लिए काम किया गया है। ये केवल फ्री का शुरू देखा, चुनावी कौन सा झूठा है? मुझे आप बताइए, आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? राजस्थान में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? हिमाचल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? किसानों का केवल शोषण करने के सिवा विपक्ष ने कुछ नहीं किया है। और आज मैं नीति राइट आपका था बोलने का, ऑफ कोर्स कांग्रेस का, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को दे रहा हूँ। जी जब सब कुछ अच्छा है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इस देश ने एक नारा सुना होगा कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा। आज स्थिति ये हो गई कि मजदूर जो चप्पल पहनने वाला है वो रेल के टॉयलेट में जाकर के यात्रा कर रहा है। ये देश की स्थिति हो गई। अभी आपने देखा होगा कि नीट में किस तरीके से 24 लाख बच्चों का भविष्य धर में लटक गया है और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लगातार भ्रष्टाचार चोरी कर रहे। अभी एक सज्जन कह रहे थे राइट मैंने दोनों के हिस्से लिए मैं आ जाऊंगा दोनों के हिस्से लिए आप जी देखिए गजब का जमाना है, चोर मचाए शोर। जहां से चोरी हो रही है, जहां से इनपुट आ रहे हैं, वो शोर मचा रहे। रही बात किसान की, जो ठेकेदारी करके किसान को लूटते थे,
मंडियों में जिनका कमीशन चलता था, बिना कमीशन के किसान अपनी फसल बेच नहीं सकता था, उनकी जबरदस्ती से उनके खेतों को हथिया लिया जाता था। हर जिले में इन्होंने ठेकेदार बैठा रखे थे, हर जिले में माफिया बैठा रखा था। माफिया वाले लोग अगर हम पे सवाल उठाएंगे तो उनको कोई माफ नहीं करेगा। अरे माफिया कंपनी। जी मैं आराम से नो भाई सिराजुद्दीन साहब जी। देखिए प्रतीक भाई, मेरा नाम याद है ना आपका? बिल्कुल, यही 1 घंटा पहले पूछा था आपसे। बिल्कुल मेहरबानी। हाँ जी, सिराजुद्दीन साहब। बहुत मेमोरी आई आपकी सर, थैंक यू। प्रतीक भाई, ऐसा है, इस देश पे राज करने वाला कोई भी राजा हो, अगर वो वादे करता है तो इस जनता के वादे पूरे होने चाहिए। पार्टी कोई गलत नहीं है, नेता कोई गलत नहीं है, माननीय मोदी जी भी गलत नहीं है, राहुल जी भी गलत नहीं है, लेकिन जो वादे पब्लिक के लिए करे जाते हैं वो क्यों नहीं पूरे होते, इस पे आज तक किसी ने डिबेट की है? ये बताइए। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 15 लाख देंगे, आज तक दोनों का अता पता नहीं है। ठीक है, और किसानों के लिए कोई भी पार्टी अपना घोषणा करती है तो अच्छी बात है, किसानों के लिए होना चाहिए, जवानों के लिए भी होना चाहिए और युवाओं के लिए भी होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, सबसे पहले अपना कैंडिडेट देखो, अपनी सरकार देखो जिसमें शिक्षित लोग हो। कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ नेता राज करे और पढ़े लिखे मांगे भीख। सिराजुद्दीन साहब कभी कभी आते हैं शो में, पहली बार है? अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। ना तो कांग्रेस बिल्कुल। देखिए साहब परीक्षाओं पे बहुत चर्चा करते हैं, छात्रों को बुलाते हैं, एक भव्य आयोजन करते हैं और परीक्षाओं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी तंज से बात ना शुरू की जाए। जब बात तंज से शुरू की जाती है तो फिर वो उधर से रिएक्शन बड़े उल्टे आते हैं। इसलिए डिबेट, क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक में डिबेट बहुत सामने देखते हैं तो रिएक्शन बहुत तेजी से आता है, इसलिए यू हैव टू कंट्रोल। जी, कि हम अपने प्रधानमंत्री को साहब कह के बुलाते हैं, इसमें तंज क्या हो गया? साहब है वो, देखिए हमने कोई शहंशाह तो कहा नहीं, ना ही राजा कहा। नहीं तो फिर उधर से युवराज कह देंगे तब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे एक्चुअली एक मिनट, अरे नो, जब रोटी ही बनानी वाली आती है, उसके अलावा कोई रोटी बनाना ही नहीं जानता मैं, तो मुझे मालूम है इसके बाद क्या होगा, उधर से यही आएगा। इसलिए पहले ही चीजों को कूल डाउन करो, मुद्दे पे रहो, मुद्दे की बात बोलो। अरे ऐसा नहीं कि जनता में सारे लोग सही हैं, लेकिन हाँ, हमको उदाहरण वही रखना है जो सिराजुद्दीन बेहतर हो, है ना? ठीक है ना? पार्टी सब अच्छी है, बढ़िया है ना? सिराजुद्दीन जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, कांग्रेस। जी, हम ये चाहते हैं कि परीक्षार्थियों पे, परिणामों पे भी चर्चा कर ली जाए, और वही काम कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी। हमारे नेता नीट के छात्रों से मिलते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और समाधान के लिए प्रयास भी करते हैं कि हम ये मुद्दा है संसद में भी उठाएंगे और अपोजिशन होने के नाते हम वो जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही मोदी सरकार की है। इनके मंत्री है, शिक्षा मंत्री कैसे मुस्कुरा कर कह देते हैं, क्लीन चिट दे देते हैं और कह देते हैं कि मैनिपुलेटेड प्रोटेस्ट है। अरे आप ही के देश के छात्र हैं, अब तो चुनाव नहीं है ना साहब, क्यों इधर उधर चक्कर काट रहे हैं? बुलाइए छात्रों को और करिए। हमारी विश्व प्रसिद्ध संस्था ट्रिपल आईटी में, IIT में जो जहर फैलाता हो वो विश्व नायक कैसे हो सकता है? वो कहता है कि भाई SC ST का जब प्रोफेसर बनेगा तो अपर कास्ट फेल होगी, अपर कास्ट का प्रोफेसर SC ST को फेल कर देता है। जो जहर फैलाने का काम कर रहा है वो कभी भी जननायक नहीं हो सकता। वो जनता को तोड़ने वाला है, देश को तोड़ने वाला है। विश्व में हमारी प्रसिद्ध संस्था, उनको बदनाम करना, उनको बर्बाद करने की कोशिश उन्होंने की। सब लोग जितने भी पढ़े लिखे वहां से गए, IIT से, ट्रिपल IIT से, वो गाली दे रहे हैं। कैसा व्यक्ति है? ठीक, मैंने लिया। मैं एक लाइन केवल कहूंगा, किसानों का मामला और युवाओं का मामला बेहद गंभीर मामला है। सरकार को त्वरित तौर पे पेपर लीक का कानून, सोचिए कल रात में, मध्य रात्रि में उस कानून को लागू किया गया। बना कब था सर? तो इतना विलंब किस चीज के लिए किया जा रहा था कि तमाम परीक्षाएं पहले पेपर लीक हो जाए, उसके बाद फिर हम उस कानून का अधिसूचना जारी करेंगे? ये सवाल भी। और दूसरी चीज, किसानों को लेकर 2022 तक में ही कहा गया था कि आय डबल होगी, कहाँ पहुंचे उस मामले पे? अच्छा, मुझे एक बात मुझे बताइए, नहीं बताएं क्या बात सिर्फ साहब और जननायक की नहीं है, बात दरअसल ये भी है कि राजस्थान में आप नहीं बोलते पेपर लीक के बारे में? नहीं, जब आप बोलिए तो ये भी बताए, समयक नीति बने और ऐसी नीति बने जो ना करे 10 साल की सजा, 10 साल की कठोर सजा, तो उस पे, उस पहलू पे बात आई है ना।
तो आप खामखा जनता से उपेक्षा रखते हैं या अपेक्षा रखते हैं कि जनता आपके लिए अच्छा उदाहरण देगी। अरे भाई माला कहाँ से पहना है आपको? अच्छा उदाहरण रख दीजिए तो मैं पहना लेगी आपको।